गर्मियों में हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? फुल कवरेज फाउंडेशन ले लेते हैं जिससे पूरा दिन मेकअप जो है वो टिके। बट सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, अब तक क्रीजेस मेकअप की ज्यादा पड़ती है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, अक्सर देखा होगा लोगों के यहाँ पे क्रीजेस पड़ती है ना। बट आपने 02 लिया, उसमें आपको ट्रांसलोशन मिला, तो आप तो मुझे आके बोलोगे ना, इसे क्लियर करना ज़रूरी है। जो भी आपका फाउंडेशन या फिर स्किन जो भी है, सेटिंग स्प्रे को उसमें मिक्स कर लो। ऐसे, ऐसे उसी प्लेस पर डैप करना है, ड्रैग मत करना। देखो कितना अच्छा बेस तैयार हुआ है ना, कितना प्यारा। क्या आप भी सुबह से परफेक्ट बेस लगाकर घर से निकलती हो, बट 2 घंटे बाद ही नोज से फाउंडेशन गायब, फोरहेड ऑयली और काजल फैल चुका होता है? वेल, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक मेकअप रूटीन शेयर करूंगी जो हीट, स्वेट और टाइम सबको हैंडल कर ले, जो न सिर्फ टिकता है बल्कि हर घंटे फ्रेश भी लगता है। तो चलो सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रो मेकअप रूटीन विद सीक्रेट्स जो प्रोफेशनल्स भी बैक स्टेज यूज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो मेकअप में होता है वो होता है स्किन प्रेप। मेकअप तभी टिकता है जब आपकी स्किन प्रॉपरली प्रेप हो, और सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। गर्मियों में हमें जेंटल प्लस पीएच बैलेंस्ड क्लेंजर यूज करने चाहिए जो हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल को हटाए प्लस नेचुरल बैरियर को डैमेज ना करें। क्योंकि फेस वॉश का मतलब फेस को ड्राई करना बिल्कुल नहीं होता, ड्राइनेस से मेकअप और ज्यादा क्रैक हो जाता है। सो मैं जो क्लेंजर यूज कर रही हूँ वो है फर का एंटी एक्ने फेस वॉश, जो कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था इसके बारे में। ये ऑयल कंट्रोल करता है, ब्रेकआउट को भी कंट्रोल करता है, एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल्स को। तो गर्मियों के लिए बढ़िया है, आप बिल्कुल से ले सकते हो। सेकंड स्टेप होता है टोनर। तो फेस वॉश मैंने ऑलरेडी कर लिया है, अब बारी आती है टोनर की। तो टोनर में यहाँ यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का एंटी ब्लमिश ग्लो टोनर, जिसमें विटामिन सी भी है। तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी से। टोनर की प्रो टिप मैं हमेशा यही देती हूँ कि इसको लगाने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें। और जब आप इसे अप्लाई करते हैं ना तो बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा फील होता है फेस पर। सो इसको ड्राई होने देते हैं, उसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे। ऑल राइट, तो ड्राई हो चुका है मेरा टोनर, और देखो यहाँ यहाँ मुझे ऐसा लगता है इसको अप्लाई करने के बाद ना थोड़ी सी शाइन आ जाती है। खैर, अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की। और मॉइस्चराइजर गर्मियों में आपको लेना है जेल बेस मॉइस्चराइजर प्लस लाइट वेट, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ प्रॉश का बैरियर रिपेयर एंड कामिंग जेल मॉइस्चराइजर। इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने इसको अप्लाई किया है, तो रिजल्ट आपने वहां पर भी देखे होंगे कैसे बहुत अच्छे से भर भर के लगाती हूँ मैं तो मॉइस्चराइजर गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि हाइड्रेशन की बहुत नीड होती है गर्मियों में स्किन को स्पेशली। पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना होता है आपको मॉइस्चराइजर। तब तक इससे अच्छे से मसाज करनी होती है जब तक ये हमारे स्किन में टोटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। सो मॉइस्चराइजर भी लगा लिया है। प्राइस में सभी प्रोडक्ट के स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, सो आप चेक कर सकती हूँ। नेक्स्ट, सनस्क्रीन नॉट नेगोशिएबल, जो कि मैं मेरे हर मेकअप वीडियो में बोलती हूँ। और सनस्क्रीन आपको लेनी है मैट फिनिश वाली, प्लस जिसमें एसपीएफ भर भर के मिले। मैं यूज कर रही हूँ रेनिका ग्लास स्किन सनस्क्रीन, जिसमें है 50+ एसपीएफ और पीए प्लस 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 प्लस। मैं ऑलवेज 2 फिंगर जो मेथड होता है ना उसका यूज करती हूँ सनस्क्रीन लगाने के लिए। आपको ऐसे लेनी है 2 फिंगर्स पर, एंड आपको सभी पार्ट्स पर अप्लाई करना है, इवन नेक पर भी। इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको भी तब तक हमें मसाज करनी होती है जब तक प्रोडक्ट अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। कानों पर भी आपको अच्छे से अप्लाई करना है प्रोडक्ट। ऑल राइट, तो सनस्क्रीन भी लग चुकी है और स्किन बिल्कुल ऐसे बेबी सॉफ्ट वाली हो गई है। ये वाली स्किन वैसे मुझे बहुत पसंद लगती है। तो अब बारी आती है प्रो टिप की। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको 5 से 7 मिनट तक का वेट करना है, उसके बाद मेकअप का नेक्स्ट स्टेप करना है जो कि प्राइमर होगा। बट उससे पहले हमें 5 से 7 मिनट तक का वेट करना है, जिससे प्रोडक्ट जो है वो स्किन में अच्छे से सेट हो जाए, प्लस सब कुछ मैस ना हो जाए। लाइक सारे प्रोडक्ट अगर आप एक ही बार में लेयरिंग कर लोगे तो लेयर होने में भी टाइम लगता है ना। इसलिए सारे प्रोडक्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो,
और स्पेशली सनस्क्रीन के बाद तो आपको 5 से 7 मिनट तक रुकना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यानी कि प्राइमर करना है। तो अब बारी आती है प्राइमर की, और प्राइमर तुम्हें 2 यूज़ करने पड़ेंगे गर्मियों में स्पेशली। एक तो ग्रिपिंग प्राइमर जो कि पूरे फेस पर अप्लाई होगा, एंड सेकंड है मैट प्राइमर जो कि आपके ओनली टी ज़ोन जो एरिया होता है वहाँ पर अप्लाई होगा। तो ग्रिपिंग प्राइमर के लिए तुम मार्स का ये वाला प्राइमर ले सकते हो, और टी ज़ोन एरिया के लिए तुम ले सकते हो रेने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्राइमर है, क्योंकि ये यहाँ पर जो पोर्स होते हैं ना उनको इतने अच्छे से ये इनविजिबल कर देता है ना। लाइक रुको अभी मैं मैजिक दिखाती हूँ इस प्रोडक्ट का। मुझे बहुत पसंद है, इवन मेरी हर मेकअप वीडियोस में तुम लोगों ने ये प्राइमर जरूर देखा होगा कि मैं इसका बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ठीक है, जितना भी अभी ऑयली है, जितनी भी शाइन दिख रही थी, अभी तुमको पता लग जाएगा कि इस वाले प्रोडक्ट से कितनी अच्छे से वो चीज़ हाइड हो जाती है। देखो, इधर वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो। प्राइमर को ना आपको एक ही डायरेक्शन में लगाना होता है। लाइक मैं अगर इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ तो मैं फिर इसी डायरेक्शन में लगाऊंगी। वापस फिंगर को लेकर नहीं आना है, ये गलती प्लीज मत करना, वरना चांसेस हैं कि आपका मेकअप जो है वो क्रैक हो जाए। और यही फिंगर जो होती है ना, आंखों पर भी कर लो जिससे कि उसका भी ये बेस जो है तैयार हो जाए आई शेडो के लिए। ऑल ओवर फेस में एक ही मोशन में अप्लाई करती हूँ जिससे कि प्रोडक्ट मैस ना हो। देखो मैजिक, यहाँ पे अभी कितना शाइन कर रहा था ना, तुम मतलब बैक करके वीडियो को देख लेना। यहाँ पर शाइनी पार्ट था जो कि उसने इनविजिबल कर दिया। सो प्राइमर को भी हमें स्किन में सेट होने देना है, लाइक 5 मिनट तो रुक जाओ कम से कम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि होगा फाउंडेशन। और राइट, तो प्राइमर सेट हो चुका है अच्छे से, अब बारी आती है बेस तैयार करने की, जिसके लिए फाउंडेशन की नीड होगी। बट गर्मियों में हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, फुल कवरेज फाउंडेशन ले लेते हैं जिससे पूरा दिन मेकअप जो है वो टिके। बट सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, हमें गर्मियों में फुल कवरेज फाउंडेशन को टोटली 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 अवॉइड करना चाहिए। जबकि आपको लेना क्या है, लाइट वेट फाउंडेशन आपको लेना है, प्लस उसका फॉर्मूला जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, अब आप इसके लिए कोई स्किन टेंट भी यूज कर सकती हो, या जो शेयर कवरेज वाले फाउंडेशन होते हैं ना उनका यूज कर लो। ठीक है, बट मैं मेरे केस में यूज करने वाली हूँ ये सिर्फ ब्यूटी सेलेक्ट सुपर रेडिएंट स्किन टेंट। और ये स्किन टेंट, ये स्किन टिंट नहीं है भाई, ये अलग ही है कुछ। मतलब इतना अच्छा है, प्लस इसमें ना मेरा शेड मुझे एग्जैक्ट मिल गया, पता नहीं क्यों। कर मैं तो यार गर्मियों में जहां भी जा रही हूँ, लाइक बाजार जाना है तो स्किन टिंट, कहीं मतलब एक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड मीटिंग है तो भी है स्किन टिंट। मतलब तुम सोचो, मैंने गर्मियों में टोटली फाउंडेशन को स्किप ही कर दिया, मैं भूल गई हूँ कि फाउंडेशन होता क्या है जब से ये मिला है मुझे। और ये ना मतलब मेरी बेस्ट परचेज है, तुम ऐसा कह लो कि ओके तो बहुत हो गई प्रोडक्ट की तारीफ, अब लगाते हैं। थोड़ा सा लगाने के पहले ना इसे शेक कर लो, एंड बैक ऑफ द हैंड लेना है प्रोडक्ट। और ये मैं इतना ले रही हूँ, एंड उसके बाद देखते हैं। देखो ये लाइक मेरा शेड ना इसमें बिल्कुल परफेक्ट ऐसे मिला हुआ है। आंखों के ऊपर भी अप्लाई कर लो क्योंकि हमें इसके लिए भी बेस क्रिएट करना ही होगा। अब तुम चाहो तो इसको हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है, ब्यूटी स्पॉन्ज से भी कर सकते हो, और मेकअप ब्रश मतलब फाउंडेशन ब्रश जो होता है उससे भी कर सकते हो। बट अगर स्पॉन्ज से कर रहे हो, लाइक ये स्पॉन्ज है, ठीक है, तो इसको आपको भिगोना है पानी में। उसके बाद एक्सेस वाटर जितना भी है उसको हटा लेना है, बिल्कुल। उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाता है। अब ये थोड़ा सा हार्ड है, उसके बाद डैप करना है आपको, लाइक ऐसे, ऐसे उसी प्लेस पर डैप करना है। ड्रैग मत करना, जब भी आप ब्यूटी स्पॉन्ज का यूज करो कभी भी ड्रैगिंग ऐसे मत करना। ठीक है, फाउंडेशन अगर आपका फाउंडेशन इससे ब्लेंड नहीं हो रहा है, इट मीन वो फाउंडेशन जो है ये हो तो या तो आपके हाथों से ब्लेंड होगा या फिर ब्रश से। बट घिसो मत, प्लीज ड्रैग मत करो। और अगर थोड़े से प्रो हो तो मेकअप ब्रश का यूज कर सकते हो, जो कि मैं करूंगी क्योंकि मैं इससे ही कंफर्टेबल हूँ। बाय द वे ये भी है स्विस ब्यूटी का
फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश, जिसमें मेरा जो नंबर है वो है ऐप 06। अब इसकी फिनिशिंग देखना प्रोडक्ट की। देखो फिनिश, एंड इस साइड देखो थोड़े से स्कार्स वगैरह दिख रहे हैं, और इस साइड देखो, मतलब स्किन टिंट है ये बट फाउंडेशन का काम कर रहा है यार मुझे, इसलिए ये वाला स्किन टिंट ना बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। और यही जो ब्रश है ना, या ब्यूटी स्पॉन्ज, या जो भी, आपको कानों पर भी उसको अप्लाई करना है, वरना ये अलग ही लगेंगे और फेस अलग। कोई भी प्रोडक्ट आप करते हो तो आपको याद रखना है, और आपको लगता है कि कहीं पर भी कवरेज नहीं मिल पाई है, तो वहां पर प्रोडक्ट दोबारा से अप्लाई कर लो एंड यूज कर लो। अब मैं जल्दी से पूरे फेस पर अप्लाई करके मिलती हूँ। एक प्रो टिप देती हूँ, क्योंकि स्किन टिंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग चले या लॉन्ग लास्टिंग बने, पूरा दिन चल जाए, तो उसके लिए एक टिप है कि ये जो आपका सेटिंग स्प्रे होता है ना, जो भी आपका फाउंडेशन या फिर स्किन टिंट जो भी है, सेटिंग स्प्रे को उसमें मिक्स कर लो। अगर आप मिक्स कर लेते हो ना, इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है लॉन्ग लास्टिंग। को अच्छे से मिक्स करना है पहले, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया और फेस पर लगा लिया, नहीं, अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लो, सेटिंग स्प्रे और आपके स्किन का फाउंडेशन को, और उसके बाद आप लगाओ, जिससे कि ये ना बन जाएगा लॉन्ग लास्टिंग। वैसे आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने लिप बाम ऑलरेडी लगा रखा है, मतलब जब हम स्किन प्रेप कर रहे थे, लिप बाम हमें उस टाइम पर लगाना होता है, और जब हम लिपस्टिक लगाएंगे उसके पहले हटाना होता है, तो ये वाला स्टेप भी मत भूलना। अगर आप अच्छे से स्टेप फॉलो करते हो ना, आपका फाउंडेशन कहीं से भी क्रीजेस या क्रैक कुछ भी नहीं होगा। लाइक देखो फ्लॉलेस, देखो अभी मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड नहीं किया, वो मैं कर लूंगी, बट ये वाला पार्ट देखो, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और सेम फाउंडेशन या फिर टिंट आपको नेक पर भी अप्लाई करना है, क्योंकि देखो अभी थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा ना, इसलिए आपको ये ऐसे उठाओ एंड डायरेक्ट अप्लाई करो। वैसे मैं तो पता है जब कोई पार्टी वगैरह में जाती हूँ ना, तो फाउंडेशन अप्लाई करने से बेटर मुझे लगता है यहाँ पे मैं कंसीलर यूज कर लूँ, क्योंकि कंसीलर का थोड़ा सा जो कवरेज होता है वो हैवी होता है फाउंडेशन से, जिससे कलर बिल्कुल ऐसे प्रॉपर वाला मिल जाता है। देखो मतलब थोड़ी देर पहले कितने कार्स वगैरह दिख रहे थे यहाँ पे, है ना, बट अभी नहीं दिख रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि ये स्किन टिंट, कितनी तारीफ करूं मैं उसकी। अब बारी आती है कंसीलर की, और ये वो स्टेप है, अगर आपको नीड है तब आपको इसे करना है, और अगर आप इसमें प्रो हो, मतलब आपको अच्छे से ब्लेंड करना आता है, तब आप इसको यूज करो, वरना ये थोड़ा सा हैवी फॉर्मूला होता है इसका, अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ तो फेस पर दिखने लगता है ना। और सेकंड है कि अगर आपको आई शेडो क्रिएट करना, आई लुक करना है, तब तो आपको इसको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आई का ये वाला जो पार्ट होता है वो मोस्टली लोगों का डार्क ही होता है ना, ये वाले पार्ट पे, और कलर अगर आई शेडो पैलेट के एग्जैक्ट दिखाने, या फिर जो पहन रखा है वो एग्जैक्ट यहाँ पर दिखाना है, तब भी कंसीलर का यूज होगा ही होगा। तो क्योंकि मुझे तो करना ही है आई मेकअप, इस वजह से मैं तो यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आंखों पर ही करूंगी, यहाँ, और इसको उसी प्लेस पर डैब डैब करना होता है, ठीक है, जिस प्लेस पर हमने इसको लगाया हुआ होता है ना, उसी प्लेस पर डैब डैब करना होता है, बस। आप चाहो तो फिंगर से भी इसको सेट कर सकते हो, क्योंकि वार्म रहती है ना हमारी फिंगर टिप्स, तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। अब देखो ये वाली आई और ये वाली आई में डिफरेंस दिख रहा है ना, ये तो सी वाइट वाइट दिख रही है, क्यों, क्योंकि हमने कंसीलर अप्लाई किया। अब जो भी कलर्स होंगे आई शेडो के वो बिल्कुल परफेक्ट दिखेंगे इस पर, बट अभी भी आई बेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़े स्टेप और हैं, बट पहले पूरे फेस पर कंसीलर जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर भी लगाती हूँ, थोड़ा यहाँ पर भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। आपको आपके फेस के जिस भी पार्ट पर जरूरत है
केवल उसी पार्ट पर लगाओ। अगर प्रो नहीं हो तो पहले सीखो, उसके बाद अप्लाई करो, है ना? ठीक है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर रही हूँ ताकि ये मेरे फेस पर बहुत 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 अच्छे से सेट हो जाए ना, ब्लेंड हो जाए। आंखों को थोड़ा ऊपर रखना जब इसको ब्लेंड करो, एंड फिर इसको ब्लेंड करना। देखो कितना अच्छा बेस तैयार हुआ है ना, कितना प्यारा, मतलब कितना फ्लॉलेस बेस क्रिएट कर लिया है मैंने। ओके, तो अब बारी आती है कॉम्पैक्ट की। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट स्किप भी कर सकते हो, बट मैं ना, मेरी ऑयली स्किन है, ठीक है? वैसे तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो कॉम्बिनेशन स्किन हो या फिर ऑयली स्किन हो, कॉम्पैक्ट तो जरूरी होता ही है। बट बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्पैक्ट भर भर के मत लगा लेना, जस्ट एक हल्की सी लेयर लेनी है। मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ ब्यूटी का, जिसमें दो कॉम्पैक्ट है ये। इसमें एक साइड हमें कॉम्पैक्ट मिलता है और दूसरी साइड मिलता है बनाना पाउडर। इसमें 4 शेड आते हैं और पहले और दूसरे में आपको मिलता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, सेकंड वाले ऑप्शन में कॉम्पैक्ट, सब में आपको मिलेगा, ठीक है, इस वाले में। और थर्ड और फोर्थ में आपको मिलता है बनाना पाउडर। तो जिसके भी नहीं दो आप वो ले सकते हो, वरना बोलो कि मैंने क्या बता दिया और आपको मिल गया। मतलब अगर मेरा शेड, जैसे मैंने जो शेड लिया है इसमें वो है 0310 एंड बनाना, ठीक है, बट आपने 02 लिया, उसमें आपको ट्रांसलूसेंट मिला, तो आप तो मुझे आके बोलोगे ना, इससे क्लियर करना जरूरी है। खैर, आप पूरे फेस को अच्छे से हम कॉम्पैक्ट से कवर कर लेते हैं, और ये जो आई एरिया ना, आई का जो बेस बना है उसको भी अच्छे से कॉम्पैक्ट लगा लेते हैं उस पर भी। बहुत थिन लेयर में कॉम्पैक्ट ही यूज कर रही हूँ। और कॉम्पैक्ट आपको पता है उस पार्ट पर भी लगाना है जहाँ पर आपको थोड़ी सी स्वेटिंग ज्यादा होती हो, जैसे नोज के अराउंड या फिर क्रीजेस यहाँ ज्यादा पड़ जाती है ना, तो यहाँ एंड आंखों पर तो हम लगा ही रहे हैं, एंड फोरहेड पर भी, क्योंकि सबसे पहले अगर मेकअप जाता है तो वो यहीं से जाता है, क्योंकि यहाँ से भी मेकअप जो है वो रिमूव होने लगता है। तो कॉम्पैक्ट भी हमने लगा लिया है। अब बारी आती है कॉम्पैक्ट और सबको, सारे प्रोडक्ट्स को सील करने की, जो हम करेंगे लूज पाउडर से। और उसके लिए मैं यूज करूंगी, सॉरी, उसके लिए मैं यूज करूंगी फिटमी का ये लूज पाउडर, जिसमें मेरा जो शेड है वो है 20 लाइट मीडियम। पहले इसको ऐसे करो क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे होल्स हैं, जिससे प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। रुको, देखो ऐसे देखो, ये, हाँ। अब सुनो, लूज पाउडर को आपको ब्रश से नहीं लगाना है, यस। जो ये वाला ब्रश था, पहले पता है मैं भी गलतियां करती थी बहुत, कि मैं इससे लगाती थी। आप प्रो हो, बिल्कुल लगा सकते हो, अगर आपको ऐसे लगाना आता हो कि आप इससे प्रोडक्ट को प्रेस करो ऐसे, जिसमें आपको मास्टरी चाहिए पड़ेगी, है ना। बट अगर आप बिगनर हो, ये वाला जो पिज्जा पफ आता है ना, उसको लो, ऐसे फिंगर में वो करो, फंसाओ, एंड आपका जो प्रोडक्ट है उसको लेने का, ठीक है। ये आ गया है, बट इसको डस्ट ऑफ भी करने का, एक बार में ऐसे पूरा प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। और उस पार्ट पर लगाओ जहां तो आपको स्वेटिंग ज्यादा आती है या फिर क्रीजेस मेकअप की ज्यादा पड़ती है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, अक्सर देखा होगा लोगों के यहाँ पर क्रीजेस पड़ती है ना, तो यहाँ पर हमें सेट करना है, और यहाँ माउथ एरिया पे सेट करना है, और जहां से आपको ऑयल ज्यादा आता है, जैसे कि टी जोन, तो इसको भी हम इसी से सेट करेंगे। देखो बस, और हमें डैब डैब करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा अपने से करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रही हूँ ना, बस उसको फॉलो करो, ठीक है। तो डैब डैब करना है, इवन टी जोन पर भी। और ये देखो, तो इसको लगाते ही ना ऐसा लगेगा जैसे स्किन पर ना फिल्टर लगा लिया हो। देखो कितना ब्लर कर दिया ना इसने सब कुछ। और यही एक लेयर जाएगी यहाँ पर, है ना, सेम यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ मुझे जो स्माइल लाइन होती है ना, यहाँ पर भी रखो इसको, क्योंकि ये हमारे मेकअप को बिल्कुल ऐसे लॉक कर देता है।
अगर हम हँसते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जो भी होता है, ये वहाँ से प्रोडक्ट को नहीं हटाएगा। मतलब जो आपका बेस है, वो नहीं हटेगा। बस बस आपको इसे ड्रैग नहीं करना। अगर ड्रैग किया ना, बेस निकल जाएगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए इसको इस वाली पोजीशन में ऐसे-ऐसे डैब करना है। डैब भले ही आप कितने टाइम भी कर सकते हो, बट नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने अपना फेस बेक भी कर लिया है और अब बारी आती है आँखों को सजाने की। आईज़ पर भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ये जो लूज़ पाउडर है ना, आईज़ पर भी हमें लगाना है, जिससे कि वहाँ के प्रोडक्ट जो है, वो भी ना हटे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि आँखें ऐसे बंद करते हैं और यहाँ पर क्रीज़ पड़ जाती है। वो इसीलिए क्योंकि वो अच्छे से बेस तैयार नहीं करते हैं आई का और उसको लॉक नहीं करते हैं। अगर आपने अच्छे से लॉक किया आपकी आई बेस को, तो वो कहीं से कहीं तक भी नहीं निकलता है, टिका ही रहता है पूरे टाइम। तो ये कंप्लीट हो गया है, अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो आई मेकअप मैं मेरे कपड़ों से मिलता-जुलता ही रखूँगी आज, अपोज़िट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जिसके लिए मैं ये हिलरी डोनो वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सो ये वाला मैं कलर लेने वाली हूँ, यहाँ पर जो आउटर भी होता है ना, यहाँ पर प्लेस करूँगी। और अगर तुम बिगिनर हो, तो तुम्हें ना बहुत कम प्रोडक्ट लेना है, जैसे ऐसे मैंने प्रोडक्ट लिया, ठीक है? प्रोडक्ट लेने के बाद इम्पोर्टेंट है करना। अगर ये नहीं करोगे ना तो ज़्यादा सा प्रोडक्ट आपके यहाँ पर लग जाएगा जो कि ब्लेंड नहीं होगा। तो ये नहीं करना है और गोल-गोल मतलब सर्किल बनाते जाओ छोटा-छोटा और अंदर की तरफ आते जाओ, ठीक है? आँखों पे, ऐसे। जिससे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर लगता है कि कलर कम है, दोबारा उठाओ, डस्ट करो एंड फिर और आई मेकअप थोड़ा-सा टाइम माँगता है, तो वो आपको देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आँखों को सुंदर दिखाना है तो। और तब लुक भी बहुत ज़्यादा खिल के निखर के आता है ना? मुझे तो आई मेकअप बहुत पसंद है, आप कमेंट करके बताओ आपको पसंद या नहीं? दिख रहा है मैंने आधे लिड पर ये जो है ना आधे पर मैंने कलर अप्लाई किया है। और आधी पर मैं लगाऊँगी शिमर क्योंकि इससे कुछ मिलता-जुलता होना चाहिए ना लुक। बहुत ज़्यादा सिंपल है आई शैडो ये लुक। मतलब तुम अगर बिगिनर भी हो ना आराम से कर ले जाओगे। सेकंड जो कलर है वो मैं सॉरी इसमें था नहीं, सेकंड पैलेट लेके आनी पड़ी जो कि रेन है फेयरलेस मेटालिक पैलेट। और अगर आपने आई शैडो पैलेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो? साइड में ये जो है ना ये यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी-अच्छी आई शैडो पैलेट के बारे में बताया है जो कि अफोर्डेबल है। ठीक है? तो अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी इनके लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में होंगे बट वो वाली वीडियो चेक करना मत भूलना, बहुत अमेज़िंग है। मैं इसको लेने वाली हूँ, लाइक सिल्वर सिल्वर हो जाएगा तो मैचिंग होगा। इसको लिया, इससे भी एक्स्ट्रा हटा ही दो एंड हल्के-हल्के से डैब-डैब करना है देखो। डैब करने के बाद ब्लेंड करना है, जिससे ये मर्ज हो जाए सेकंड कलर में। से प्रोडक्ट को अच्छे से मर्ज कराना पड़ेगा। आई शेडो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बारी आती है काजल की, लाइनर की, मस्कारा की। तो काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनवाई बे का ये वाला काजल। यार बहुत अच्छा है, अमेजिंगली ग्लाइड करता है। तो पहले तो मैं काजल मेरी लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ, ठीक है? है ना? कितना अच्छा काजल है ना, एक बार में ऐसे स्वाइप हो जाता है। अब इसके बाद लाइनर भी मैं काजल से ही लगाऊँगी। बस करते क्या है, पहले मुझे चाहिए एक छोटा-सा एंगुलर ब्रश जिसकी हेल्प से मैं एक यहाँ पर विंग क्रिएट कर पाऊँ। चलो ये वाला मैं ब्रश ले लेती हूँ एंड एक डार्क कलर के मतलब ब्लैक कलर ही रहेगा आई शैडो का। उस आई शैडो से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना मिरर की ज़रूरत है, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। देखो, पहले तो डस्ट कर लो प्रोडक्ट को एंड यहाँ ऐसा मैं बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से ब्लैक आई शैडो से ही विंग क्रिएट कर लेती हूँ। जिससे फिर अगर मैं लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ या फिर काजल से ही बना रही हूँ तो गलती ना हो। अगर जो भी गलती हो कोई आई शैडो से हो जो कि हटाई जा सकती है बट काजल या फिर लाइनर से वो हटाया नहीं जा सकता और पूरा लुक जो है वो खराब हो जाता है।
तो ये भी एक प्रो टिप है। इसके ऊपर ही मैं जो मेरा काजल है, मैं उसको अप्लाई कर लेती हूँ। ये हो गया काजल, लाइनर और आई शेडो। बट अभी मस्कारा से पहले एक और स्टेप करेंगे, जो कि होगा ये जो कलर्स है ना, वो सेम हमें नीचे अप्लाई करने होंगे। जहाँ जो कलर होगा हमें वहीं अप्लाई करना होता है, सेम कलर। लाइट लाइट हाथों से कलर लेना है, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा कलर नहीं लेना है एक बार में कि जल्दी से काम खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलती मत करना। देखो दिख रहा है नीचे कलर। और ये जो व्हाइट वाला था, इसको हम फिंगर की हेल्प से यहाँ पर प्रेस कर देंगे। अब रह गया मस्कारा। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रेने का ये मिडनाइट मस्कारा, जो कि अच्छा है, अच्छा खासा वॉल्यूम दे देता है। मस्कारा को हमेशा जिग-जैग करके लगाया करो, जिससे कि मस्कारा वॉल्यूम अच्छा खासा दे देता है। लोअर लैश लाइन पर भी हमें मस्कारा लगाना होता है, ठीक है? मस्कारा भी लग चुका है। अब बारी आती है ब्राउज़ की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट लग रही है ना, उसके लिए जिसका मैं मिरर यूज़ कर रही थी ना, यही पैलेट है। सो इस ब्यूटी की ब्राउज़ पैलेट है ये। इसमें 3 शेड हैं, तो मेरा जो शेड है वो मीडियम है। सो एक पतला-सा हमें ब्रश लेना है एंड यहाँ से करना स्टार्ट करो, जहाँ पे हेयर ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ से करो, जिससे कि एक डिफाइन लुक लगता है। अगर आप आगे से करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वो ना बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल टाइप लगता है। हमें हमेशा हमारे नेचुरल जो शेप है ना, उसमें ही रहना होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत करो, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा फेक और आर्टिफिशियल लगता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पहले से बेटर है ना? स्पून ही लो एंड जो भी फाउंडेशन या फिर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहता है, वो हट जाता है और शार्प लुक निकल के आ जाता है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस। तो अब इस वाले आर्क का मैं जल्दी से करके आपसे मिलती हूँ। तो आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, बट फॉल्स लैशेस रह गए हैं, वो मैं लास्ट में लगाऊंगी। अभी करते हैं कॉन्टोर, हाइलाइटर और ब्लश। सो कॉन्टोर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये इनसाइड का डुओ स्टिक। इसमें एक साइड हमें मिलता है हाइलाइटर और दूसरी साइड हमें मिलता है कॉन्टूर। तो मैं इसका ओनली कॉन्टूर यूज करती हूँ। कॉन्टूर से होता क्या है, हमारा जो फेस है वो थोड़ा से शेप में आ जाता है, जो अच्छा लगता है दिखने में। लाइक अभी तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे। और कॉन्टूर करने की बढ़िया ट्रिक क्या है, यहाँ से देखो। आपको अगर समझ में नहीं आता है कि ये कैसे करे, कहाँ से करे, लाइक कभी कोई नीचे बता रहा है, कोई ऊपर बता रहा है, सबसे बेस्ट तरीका है कॉन्टूर करने का, ये जो आपका कान है ना, और ये जो लाइन शुरू हो रही है, यहाँ से आपको करना है। मतलब ये आपके फेस की नेचुरल लाइन होगी, देखो ये, ठीक है? और सेम मैं इधर पर भी करूँगी। और इसी पोजीशन में हमें ब्लेंड करना होता है प्रोडक्ट। तो थोड़ा-सा अंदर पाउट करना होता है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट को ब्लेंड करना होता है, ऐसे कुछ। सीमलेस के ब्लेंड हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मतलब मैं, अगर तुम बोलोगे ना कि मेरा फेवरेट कॉन्टूर कौन-सा है, तो मैं बोलूँगी इनसाइड की ये स्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये डिफरेंस होता है या ये पावर होती है कॉन्टूर की। सो मैं कॉन्टूर को केवल यहाँ तक सीमित नहीं रखती हूँ, यहाँ पर भी अप्लाई करती हूँ, जिससे एक ना शार्प लुक निकल के आता है, जो मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। देखो, ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपकी डबल चिन है तो आप बिल्कुल ये वाली ट्रिक यूज़ करो। और थोड़ा-सा नोज़ को शार्प दिखाने के लिए भी मैं कॉन्टूर का यूज़ करती हूँ, बट उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसको ऐसे स्मज करती हूँ और बस ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है? जिससे कि नेचुरली हो जाता है, हार्श लाइन्स भी नहीं दिखती हैं। एंड इसके बाद बारी आती है सबसे फेवरेट पार्ट की, मेरा कह लो, जो कि है ब्लश।
समर्स में आपको क्रीमी और पाउडर दोनों ही ब्लश लगाने होते हैं जिससे कि वो लॉन्ग टाइम चले। तो अगर आपकी पार्टी बहुत ज्यादा ही लंबी चलने वाली है तो आप इस वाली ट्रिक को फॉलो करो कि पहले क्रीम ब्लश लगाओ, उसके बाद आपको लगाना है पाउडर वाला ब्लश, जिससे कि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्ट बन जाता है। मैं जो पैलेट यूज कर रही हूँ वो है मार्क की पैलेट, ब्लशर पैलेट है ये 5 कलर वाली, जिसमें से मैं आज ये वाला शेड लगाने वाली हूँ। ये जो शेड है ना, मैं ये शेड लगाने वाली हूँ। अच्छे से प्रोडक्ट लो ब्रश में एंड उसके बाद हमें सारा प्रोडक्ट हटाना पड़ता है। जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो हट जाता है। और ब्लश लगाने की टेक्निक है, आपको थोड़ा सा मुस्कुराना है and उसके बाद लगाना है। पिगमेंटेशन देख रहे हो? एंड यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ भी आपको ब्लश लगाना है। गर्मियों में थोड़ा-सा ज़्यादा ही ब्लश लगाओ क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद फेड आउट होने लगता है अगर आप पाउडर वाला लगा रहे हो तो। क्योंकि मैंने पाउडर वाला लगाया इस वज़ह से मैंने इतना इसका कलर रखा, अदरवाइज़ मैं थोड़ा-सा लाइट रखती, बट वो थोड़े टाइम बाद फेड हो ही जाना है। इसलिए पहले से ही आप थोड़ा-सा ज़्यादा लगा कर रखो एंड इसके बाद नोज़ पे, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। देखो इन केस अगर आपको लगता है कि आपका ब्लश जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लग गया, वैसे मेरा लगा नहीं है बट मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि क्या होगी अगर आपको लगता है कि ब्लश जो है वो ज़्यादा लग गया है। मैं प्रोडक्ट ढूँढ रही थी बाय द वे। हाँ, तो ये जो हमारा कॉम्पैक्ट होता है ना, कॉम्पैक्ट को उठाओ और ये जो पिज़्ज़ा पप होता है उसको उठाओ, इस पे प्रोडक्ट अप्लाई करो एंड अब तुम्हें नेचुरल कलर समझ गए ये ट्रिक? फॉलो ज़रूर करना। वैसे समर मेकअप रूटीन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है बट कुछ स्टेप अभी भी बाकी है जैसे कि लिपस्टिक। और लिपस्टिक में कॉमन कंप्लेन आती है सभी लड़कियों की कि यार वो टिकती नहीं है, वेदर कोई भी हो बट लिपस्टिक टिकती नहीं है। तो उसको टिकाने का एक मेन स्टेप होता है। देखो आप क्या करते हो, लिपस्टिक जो है वो डायरेक्ट लिप्स पे अप्लाई कर लेते हो एंड उसके बाद कुछ खाते पीते हो तो वो बहुत इजीली रिमूव हो जाती है हमारे लिप्स से। बट यहीं अगर आप एक लिप लाइनर ले लेते हो, पहले इससे लिप को कंप्लीट फिल करो, अच्छे से लिप लाइन करो पहले तो और इससे ही पूरे लिप्स को फिल करो। उसके बाद आप कोई मैट लिपस्टिक लगाओ तो चांसेस है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। एंड अगर आप कोई क्रीम लिपस्टिक लगा रहे हो तो पता है क्या, जो आपका लूज पाउडर था जैसे कि मेरा ये लूज पाउडर जो था, इस लूज पाउडर को ब्रश में लेना है एंड पूरे लिप्स पर, मतलब लिपस्टिक लगाने के बाद आपको ये स्टेप करना है कि आपने लिपस्टिक लगाया कोई भी क्रीम वाला, उसके बाद ब्रश से इसको डस्ट कर लो लिप्स पर एंड उसके बाद थोड़ा-सा हटा दो, थोड़ा जिसमें नेचुरल लुक दिखने लगे या नेचुरल कलर दिखने लगे, उसके बाद वो भी बहुत टाइम तक आपका स्टे कर जाता है लिप्स पर। तो सबसे पहले जो लिप बाम मेरे लिप्स पर है उसको मैं हटाती हूँ। इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वरना लेयर्स बन जाती हैं लिपस्टिक की। इसके बाद मैं लूँगी मार्क का ये लिप लाइनर जिसमें मैं शेड यूज़ कर रही हूँ रेड टील। मुझे ब्राउन चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे को नहीं मिल रहा। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, वो नहीं मुझे मिल नहीं रहा है। ख़ैर, सो अब लिप लाइन करेंगे। और पता है इस स्टेप से ना ईज़ी हो जाता है लिपस्टिक लगाना। ख़ैर अब मैं इसको ही मैं पूरा फ़िल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रेड कलर नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर सूट के लिए। और लिपस्टिक शेड जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये इनसाइड का अ, कोको जो शेड है वो। एंड इसको मैं बहुत ज़्यादा कम लाइक ओनली डॉट्स रख रही हूँ ना, उसको मैं स्प्रेड करूँगी क्योंकि ज़्यादा कलर मुझे अभी चाहिए नहीं। लेकिन ये कलर सच में बहुत प्यारा है। हाइलाइटर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिलरी रोधा का ये फ्लैश ग्लो शाइन हाइलाइटर। और ये हाइलाइटर बहुत अमेजिंग है, देखना मैं मतलब मैजिक दिखाती हूँ। देखो ये लिया, ये डस्ट किया, ये डस्ट किया एंड देखो
डस्ट करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट दिया ना, ये पता है सच में मतलब बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये। यार कितना क्यूट लग रहा है, मतलब एक ऐसा पॉइंटिंग वाला एंड ऐसा हंसो एंड जो आपके चीक बोन होते हैं ना, उस पर भी अप्लाई करना है। जितने पार्ट्स होते हैं फेस के, जो लाइट जिन पे डायरेक्ट पड़ती है और वो ग्लो करते हैं, वहां पर बेसिकली हमें हाइलाइटर लगाना पड़ता है। आप चाहो तो ये जो क्यूटिप बो होती है ना, मैं हमेशा लगाती हूँ, तो उस पर भी लगा सकती हो और आईब्रोज के इधर, बट इतना लुक सफिशिएंट है आज के लिए। बस फॉल्स लैशेस रह गई हैं जो मैं ऑफ कैमरा लगाकर मिलती हूँ एंड उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। ऑल राइट, तो मेकअप तो डन है पूरी तरीके से, बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप अभी भी बाकी है जो कि है सेटिंग स्प्रे का। और समर्स में हमें मैट फिनिश वाला प्लस ऑयल कंट्रोल करने वाला सेटिंग स्प्रे लेना है। और इसको लगाने का बेस्ट तरीका है कि इसको एग और टी मोशन में लगाओ, ठीक है। आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा वो बस दूर से बोलते हैं कि वन हैंड डिस्टेंस से लगाना है और ऐसे ऐसे लगाना है। नो, आपको एग्स और टी मोशन में लगाना होता है। ऑलवेज ऑलवेज सेटिंग स्प्रे। और एक प्रो टिप दूं, अगर आपको आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, वैसे तो सारे ही मेथड लॉन्ग लास्टिंग के लिए थे, बट इसका वाट मेकअप पे थोड़ा ज्यादा पड़ता है। इसलिए आप क्या करोगे, एक ब्यूटी स्पॉन्ज लोगे और इसको जो सेटिंग स्प्रे है उसको आपको स्प्रे करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्प्रे करोगे एंड उस पार्ट पर लगाओ जहां पर आपको स्वेटिंग ज्यादा होती हो या आपका मेकअप फेड जहां से ज्यादा होता हो। लाइक मेरा तो स्माइल लाइन से हटता है, तो मैं स्माइल लाइन पर अप्लाई करूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ नोज पर, जहां से भी आपका मेकअप जो है वो रिमूव होता है जल्दी, वहां पर आपको ये वाली ट्रिक जरूर से फॉलो करनी है। एंड इसके बाद जो मैंने मोशन बताए एक और टी, वैसे अप्लाई कर लो। खैर मैंने हेयर स्टाइल कर लिया है तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा शेक करो प्रोडक्ट को और वैसे ये पता है एनवाई बे का सेटिंग स्प्रे है जो कि ड्यूई है। सो अगर आपको समर में ड्यूई वाली स्किन चाहिए तो इसको बिल्कुल ले सकते हो। खैर हम इसको होने देते हैं थोड़ा सा ड्राई। ओह गॉड, बाय द वे ये जो सूट है वो भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है जो कि है अमेजोन से। इसका भी लिंक मैं, वैसे मैं जो भी पहनती हूँ ना वो अमेजोन से होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देती हूँ, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो इन केस अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि मेकअप करना एक आर्ट है, बट उसको लॉन्ग लास्टिंग या फिर उसको टिकाना एक साइंस है। सो इस वीडियो में जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको, अगर वो सही तरीके से आप फॉलो करते हो तो आपका जो मेकअप है वो दिखेगा ही नहीं बल्कि टिकेगा, वो भी कई घंटों तक। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयिंग दिस वीडियो। इफ यस, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए डू मेकअप एंड बाय।